सबको जय मसीह की। कौन परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकेगा? प्रभु का वचन कहता है रोमियो की किताब अध्याय 8 वचन 35 में, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। यहाँ पर रोमियो की किताब अध्याय 35 वचन 8 वचन 35 से लेकर 39 तक हम लोग, मैं इस वचन को पढ़ना चाहता हूँ। क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार, जैसा कि लिखा है कि हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानता, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। तो यहाँ पर 17-18 ऐसी चीजें हैं जो कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। और यीशु मसीह ने हमें, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें हमारे पापों से हमेशा के लिए छुड़ा लिया गया है। यहाँ पर हर एक चीज लिखी गया है, वर्तमान लिखा है, भविष्य लिखा है, पर यहाँ पर भूतकाल नहीं लिखा हुआ। 5 मिनट पहले का किया हुआ पाप भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। और परमेश्वर का प्रेम हमें कभी छोड़ता नहीं है। आज मेरा एक फ्रेंड प्रीच कर रहा था लूत के विषय में। अच्छा, उसने प्रीच किया तो मैं लूत के लाइफ से सोच रहा था कि भले उत्पत्ति 13 में लूत ने, वो कार्नल विश्वासी का एक चित्र है। लूत जो है वो कार्नल विश्वासी का एक चित्र है। भले उसने संसार की चीज़ों को देखा कि अच्छी ज़मीन है। जब उसके और अब्राहम के बीच में जो चरवाहे होते हैं, लूत के और अब्राहम के, उनके बीच में झगड़ा हो जाता है, तो अब्राहम कहता है कि हम बंटवारा कर लेते हैं, तू इस तरफ जा, मैं उस तरफ जाऊँगा। तो अब्राहम ने सबसे पहला मौका उसको दिया चुनने का कि तू देख कहाँ जाना है। तो उसने हरी भरी घास को चुना। सदोम और गमोरा में वो चले गए। वहां पर भी वो पापी में एक पाप का चित्र है। वहां के लोग संसार का एक चित्र है। वहां पर जाकर रो रहने लगे और वो वैसे बन गए। पर परमेश्वर का प्रेम देखो, उस नाश करने से पहले परमेश्वर ने फिर भी लूत के ऊपर अपना प्रेम दिखाया और अब्राहम के प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर ने उसको बचा लिया। है ना कितनी अजीब बात। आज हर कोई व्यक्ति सोचता है कि मुझसे थोड़ी सी गलती क्या हो गई, मुझसे परमेश्वर नफरत करने लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। सोचो आप लूत के विषय में, जब वो इतना पापी होने के बावजूद, परमेश्वर से दूर होने के बावजूद परमेश्वर उसको प्रेम करता है। तो सोचो, अगर आप बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, चर्च में जाते हो, आपने यीशु मसीह पर उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, तो परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करेगा और आपकी कितनी रक्षा करेगा। सोचो आप इस बात पर। ये परमेश्वर का प्रेम ही है जो हमें कभी भी छोड़ता नहीं है। प्रेम कभी खत्म नहीं होता। अगर परमेश्वर का प्रेम खत्म हो गया होता तो शायद आज लूत जिंदा ना होता, लूत को और उसके परिवार को परमेश्वर ना बचाता। और याद रखो, इन 18 चीजें हमारे जीवन में रहती है, आएंगी, आ सकती है, पर फिर भी ये आएंगी और चली जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। पर याद रखो, परमेश्वर का जो प्रेम है वो कभी खत्म नहीं होगा। आमीन।